जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करें मालिक के उतने कम है। शुक्राना। बस आत्मा से निकली हुई आवाज मेरे गुरु के चरणों तक पहुंचनी चाहिए। सच में जब भी किसी शक्ति का हमारे जीवन में आगमन होता है तो वो हमें बहुत सारे विजन और दर्शन देती है, ताकि हमें ये एहसास हो कि हमारे जीवन में जो कुछ शायद कमी थी या जो चीज़ नहीं थी वो हमें मिल जाती है। वो मिलनी शुरू हो गई है, वो कृपा हम पर आनी शुरू हो गई है उस परमात्मा की। ये उस परमात्मा की कृपा है, लीला है, बहुत ही अलग महिमा है जिसको समझा पाना बहुत मुश्किल है। जो मैं अपने पहले सत्संग का बताती रहती हूँ संगत जी, वो मेरे लिए बहुत सारे मिरेकल से भरा हुआ था। सच में जब वो गद्दी कुछ दिन रही मेरे पास गुरु जी की, तो मन नहीं था कि मैं उसे पूरा करूं, क्योंकि फ्लोर बिल्कुल नया बना था, खाली था, तो मन करता था इसको यहीं दरबार को लगे रहने दूं। मेरा मन नहीं था उसे हटाने का। और सच में जब वो लगी रहती थी तो उसके आसपास बहुत कुछ अलग होने लगा। जो गुरु जी की गद्दी लगी हुई थी, गुरु जी की गद्दी पर ही ऊपर जो जहाँ गुरु जी का स्वरूप था, वहाँ कपड़े के ऊपर ही ऐसे उभर कर आ गया था जय गुरु जी। जैसे गुरु जी ने उसको ब्लेस्ड कर दिया, बोल दिया, हाँ कर दी कि हाँ ये गुरु का घर है। उस घर पर ये घर ही पूरा का पूरा घर ही गुरु का है। उसकी मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। और सच में जब उन्होंने अपने सिग्नेचर कर दिए कि जय गुरु जी लिख दिया, तो इससे ज्यादा क्या होगा कि कपड़े पे ऐसे उभरा हुआ था संगत जी की जय गुरु जी कि बिल्कुल साफ साफ पढ़ा जा रहा था हिंदी में कि किस तरीके से गुरु जी ने अपने सिग्नेचर कर दिए कि हाँ ये मुझे मंजूर है। और उसके बाद जो जय गुरु जी लिखा था, फिर वहां जो गुरु जी का मेरा स्वरूप लगा हुआ था, उस स्वरूप के अंदर मेरे गुरु ने बकायदा पूरे शिव के दर्शन किए। शिव के दर्शन देने के बाद उस तिलक में जो स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश का हम कॉल करते हैं, उस स्वरूप के अंदर पूरे के पूरे जो चंदन का तिलक था उसमें शिव गंगा के साथ पूरे दर्शन दिए कि जैसे भगवान शिव हैं और ऊपर से गंगा माता अपने दर्शन दे रही है। वो उन्होंने मुझे ब्लेस्ड किया। एक बार उस तिलक पर, उस चंदन के तिलक पर पूरा राम लिखा हुआ था संगत जी। राम मतलब पूरा हिंदी में ऐसा वर्ड लिखा हुआ उस तिलक के अंदर, राम पूरा बना हुआ कि वो ब्लेसिंग गुरुजी ने किसी कारण से दी थी। और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे जीवन में परमात्मा का आगमन हो चुका है। भले ही कितने भी तुम जन्म काट चुके हो, कितने भी तुम सांसें ले चुके हो, कितना जीवन बिता चुके हो, अब तुम्हारा नंबर आ गया है। और अब तुम्हारे साथ मैं गुरु रूप में विराजमान हो चुका हूं। तो अब जो कुछ भी जीवन में होगा वो सिर्फ उनकी मर्जी से होगा। कभी हिम्मत नहीं हारनी, डरना नहीं है, और जो कुछ भी हो रहा है होने दो, क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये बात उन्होंने समझा दी। और उसके बाद जो एक के बाद एक जीवन में बदलाव आए संगत जी, क्या क्या नहीं देखा, कितने सारे रूप दिखा दिए परमात्मा ने कि जो तुम्हारे साथ चारों तरफ रिश्ते हैं वो कितने अपने हैं, तुम्हारा सच्चा साथी कौन है, तुम क्यों उन बातों के बारे में, उन रिश्तों के बारे में ज्यादा सोचते हो जो तुम्हारे ना कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी होंगे। तो अपने जीवन को अपने हिसाब से चलाओ, दूसरों के हिसाब से नहीं। कोई कुछ कह देता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम्हारा जीवन तुम उन्हीं के हाथों की कठपुतली हो कि वो कुछ अच्छा कहेंगे तो तुम अच्छा फील करोगे, वो तुम्हें कुछ बुरा कहेंगे तो तुम बुरा फील करोगे? ये सब बातें बिल्कुल छोड़ दो, ये सब आदतें छोड़ दो।
अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि ये जीवन जो गुरु जी ने बख्शा है, जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, वो तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। कभी कुछ हो जाए तो डॉक्टर के पास पैसे लगाते हुए तुम्हें पता चलेगा कि उस बीमारी से बचाने की कितनी बड़ी कीमत तुम्हें देनी पड़ती है। उस सब से वो बचा रहे हैं, वो सब कुछ, वो परमात्मा पता नहीं किन मुसीबतों से, किन कष्टों से हमें बचाकर लेकर चलता चला जा रहा है। ऐसे ही जब परमात्मा का ये सब दर्शन होता है ना, और जब सब कुछ हमें एहसास कर होने लगता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है, मिरेकल होता है। क्योंकि कुछ ना कुछ जो हमारे साथ घटित होता है ना, वो आगे आने वाले समय से बचाव का कारण होता है। कुछ अगर हमें गुरु कुछ बख्श रहा है, तो इसका मतलब आगे कुछ होना था जिससे उन्होंने पहले ही बचा लिया। ये बहुत बड़ा लेसन है हमारे जीवन का। मेरे गुरुजी ने मैं बताती हूँ, सत्संग में जब ये सब मुझे दर्शन हो रहे थे, तो सत्संग के अगले दिन की ही बात है। एक संगत कलश लेने के लिए आई थी, शायद मैं पिछले सत्संग में पूरा नहीं बता पाई। तो उनके लिए मैं मन में भाव आया कि मैं चाय बना लेती हूँ, चाय प्रसाद देते हैं गुरुजी का, और फिर बैठकर गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो मैं किचन में चाय बनाने के लिए गई हूँ, चाय बनाकर ला रही हूँ। मैं किचन से निकलकर 5 कदम ही चली होंगी, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी ट्रे में, जिसमें मैंने चाय प्रसाद रखा था, वो 2 कप चाय लेकर जा रही थी। संगत जी, ऐसा लगा किसी ने इतनी तेज हाथ मारा ट्रे में नीचे कि वो पूरा का पूरा जो चाय था 2 कप का, वो मेरी चेस्ट पर बहुत गले के नीचे इतनी बुरी तरीके से उछलकर पूरा चाय गिरी कि मैं जल गई बुरी तरीके से। और मैं मतलब बहुत पेन हुआ, और एकदम से, लेकिन सामने गुरुजी का स्वरूप था, और मैंने यही कहा, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं किस मुसीबत से मुझे बचा दिया। अगर तुमने मुझे, ये मेरे अंदर से जो भाव निकल रहे थे, पता नहीं गुरुजी ये जो जलन तुम मुझे दे रहे हो, ये जलन कुछ भी नहीं है जो मुझे मिलने वाली थी। ये जो कलेजे की जलन है, ये जो मुझे जलन मिल रही है, जो मुझे दुख मिला है, जो मुझे तकलीफ मिल रही है, और जो मुझे इतना जलने के बाद मेरा स्किन ब्लैक पड़ गया था, काफ़ी बड़े बड़े उसमें वो बन गए थे स्पॉट। उन्हें देखती थी, डेली दवाई लगाती थी, तो मुझे यही लगता था, एक ही भाव आता, शुक्राना गुरुजी, पता नहीं किस मुसीबत से बचा लिया। क्योंकि पता नहीं मेरे जीवन में मुझे क्या झेलना था, और आप मुझे उससे बचाकर, उस तकलीफ से बचाकर लेकर जा रहे हो। हर उस चीज़ का शुक्राना जो मेरा मालिक मुझे दे रहा है, जो वो प्यार दे रहा है, जो वो आशीर्वाद दे रहा है, जो उनका जो साथ मिल रहा है, वो विश्वास मिल रहा है, उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। वो एक जो तसल्ली थी, जो एक अलग तरीके का सुकून सा मिला, दर्द था, पेन था, कोई बात नहीं, मन में एक विश्वास था कि मेरे परमात्मा ने मुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। वो जलन जो दी, पता नहीं क्या मतलब था उसका, नहीं समझ में आता, लेकिन मेरे परमात्मा ने वो दिया तो उसमें उसकी मेहर थी, और वो मेहर मुझे कबूल थी। इसलिए दिल से निकला शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं क्या क्या हुआ उसमें, जब गुरुजी ने पहला कदम यहाँ रखा, विजन्स में तो वो दिखते रहे थे, पता नहीं किस समय से बचा रहे थे, लेकिन फिर आंखों के सामने उनका रूप आना, फिर स्वरूप का आना, फिर स्वरूप के आने के बाद सत्संग ब्लेस करना। चाहती मैं बहुत समय थी, मैं बहुत समय से चाहती थी, मेरे को कम से कम ये सब सोचते हुए पता नहीं कितना समय हो गया था। गुरुजी ने ऑनलाइन सत्संग पहले ही करवाने शुरू कर दिए थे, थोड़ा थोड़ा बताना शुरू कर दिया था। संगत जी, मैं कुछ भी नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, लेकिन गुरुजी ने जिसको जोड़ना होता है ना, वो अपने आप अपने चरणों तक लेकर जाते हैं, और उसकी जीवन को एक ऐसा सत्संग बना देते हैं कि जिस सत्संग को आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी लाइफ में क्या क्या था, आप सिर्फ जीते चले जाते हो, उससे किस तरीके से बचाते हैं, वो सब मुझे बताना शुरू कर दिया, दिखाना शुरू कर दिया। शुक्राना है मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे एक ऐसा रास्ता दे दिया, उन्होंने मुझे समझाया कि अगर तुझे गुरु का साथ चाहिए
तो गुरुवाणी से तो जुड़ना पड़ेगा। गुरुवाणी से जुड़ते हो तो अपने आप हर तरीके का आंसर मिलना शुरू हो जाता है। गुरुवाणी से जुड़ते हो तो गुरु के चरणों में उनके पास बैठ जाते हो और अपने आप को, अपनी सोल को प्योर कर लेते हो और अपने आप को ब्लेस्ड करा लेते हो। इससे प्यारा रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। उसके नाम का सिमरन करते जाओ, उसका नाम रस पीते जाओ। उसकी जितनी भी पूजा तुम करोगे उतनी कम है। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि आप बैठकर जो है बहुत घंटे तक, बहुत देर देर तक तुम मतलब आरतियां ही करे जा रहे हो या बहुत देर तक प्रवचन करे जा रहे हो या सुने जा रहे हो। नहीं, सिमरन और नाम लो, लेकिन अपने मन में, अपने मंदिर में। वाणी को सुनो तो अपने अंदर उसको इस तरीके से पीते जाओ जैसे आप जल पीते हो। वो आपकी अंतरात्मा तक जानी चाहिए। मंत्र मुग्ध हो जाओगे और उसका जब आपको वो एहसास होना शुरू हो जाएगा तो आपकी सोल अपने आप ब्लेस्ड होनी शुरू हो जाएगी। बाकी का काम तो मेरे परमात्मा का है। जब उन्हें ब्लेसिंग देनी होती है वो किसी भी रूप से दे देते हैं। जैसे एक सत्संग था, सत्संग सेवा थी, वहां पर एक जिन आंटी के यहाँ मुझे सेवा मिली थी और उनकी जो देती थी उसने अपना प्यारा सा सत्संग मुझे सुनाया। मतलब सिर्फ मुझसे ही कनेक्शन गुरुजी ने करवाया। कोई वजह थी कि गुरुजी ने उस बच्ची का सत्संग मुझे सुनवाया। तो वो उस बच्ची का तो सत्संग था, लेकिन मुझे ब्लेसिंग उस बच्ची से मिल रही थी, उस कंजक से मिल रही थी, वो जो माता रानी का रूप थी उससे मिल रही थी। तो ये मेरे परमात्मा का रास्ता निकालने का तरीका, हमें ब्लेस्ड करने का तरीका बहुत अलग होता है, बहुत अलग। जो सेवा वो दे, जो सेवा बख्श दे, बहुत है। कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने मन में कभी गलत विचार मत लाओ। अपने विचारों को शुद्ध करोगे तो परमात्मा आपके हृदय में हमेशा के लिए एक ऐसी जगह लेकर बैठेगा जो आप उनको बाहरी रूप से एक सिंहासन देते हो बैठने के लिए, उससे बेहतर है कि आप उनको अपने मन में, अपने हृदय में बिठा लो। अपने हृदय में बिठाते ही उनका जो भी आप सिमरन करोगे, नाम जप करोगे, उनके साथ उनके दर्शन अपने आप मिलते चले जाएंगे। आज मन में भाव संगत जी इतना ही था। यही बस एक जुड़ाव है अपने गुरु से कि चाहे समय कितना भी हो, कितना ना हो, कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ उसका गुणगान करने का मौका मिलना चाहिए। जितना गुणगान करें उतना कम है। जितना भी उसका नाम जप करेंगे उतना ही उसके करीब, उसके चरणों के करीब पहुंचते चले जाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।